Hello bachcho. So let's see this question. The question says the terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. Use the formula E equals to h nu of radiation and obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the source of electromagnetic radiation? तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, जो हमारी एनर्जी होती है ऑफ अ फोटोन, energy of a photon that is given by the formula E equals to h nu, which can be written as hc by lambda, where nu here is our c upon lambda. Lambda here is our wavelength, nu here is our frequency. तो यहाँ से अगर हम देखें, और ये एनर्जी हमारी बेसिकली आती है बच्चों इन जूल्स, और अगर हमको एनर्जी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो बेसिकली हमको इस एनर्जी को लिखना पड़ेगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इस पूरी एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से. इससे डिवाइड करके हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड बच्चों अगर हम देखें हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो बच्चों अगर हम देखें जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, बेसिकली ईएम स्पेक्ट्रम अगर हम देखें अपना, तो ईएम स्पेक्ट्रम हमारा डिवाइडेड होता है. सबसे पहले आती है गामा रेस, जिनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. गामा रेस के बाद आती है एक्स रेस. एक्स रेस के बाद हमारी आती है यूवी रेस. यूवी रेस के बाद हमारी आती है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो ईएम स्पेक्ट्रम का, बेसिकली विजिबल लाइट होती है जो. फिर उसके बाद आती है हमारे पास इंफ्रारेड. इंफ्रारेड लाइट आती है. देन हमारे पास आती है इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स एंड लास्टली हमारे पास होती है रेडियो वेव्स, जिनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, हमारी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी और यू कैन से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. तो बच्चों हम हर एक स्पेक्ट्रम, हर एक पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी निकालें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो अब हम उसको देखेंगे. सबसे पहले अगर हम देखें गामा रेस के लिए, फॉर गामा रेस, इसके लिए अगर हम देखें तो गामा रेस में हमारी वेवलेंथ रेंज करती है फ्रॉम 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक. अगर हम इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें इसकी, तो ये बनेगी बेसिकली हमारी hc जो होती है उसकी वैल्यू अगर हम लिखें 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू c, द वैल्यू ऑफ c इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सबसे पहले हम 10⁻⁻10 मीटर के लिए निकालें. दिस इज बेसिकली फॉर 10⁻⁻10 मीटर्स ऑफ वेवलेंथ इंटू हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी ऑफ गामा रेस फॉर वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड अगर हम देखिए फॉर 10⁻⁻14 मीटर्स, हमारा बेसिकली 4 के ऑर्डर से ज्यादा होगी एनर्जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो बेसिकली हमारी गामा रेस की एनर्जी, फॉर गामा रेस हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो हमारी लाई करती है 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक. अगर हम सेकेंडली देखें फॉर एक्स रेस, इसकी वेवलेंथ हमारी लाई करती है 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻13 मीटर्स तक. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एनर्जी लिखें तो उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो एनर्जी हमारी आ जाएगी, सॉरी दिस विल बी -8. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो हमारी एक्सरेस के लिए, एक्सरेस के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी दैट विल लाई फ्रॉम 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10⁻, दिस विल बी, देखिए -8 के लिए अगर 10⁻² है तो -13 के लिए हमारी बेसिकली 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगी,
क्योंकि हमारा 10⁵ फैक्टर से एनर्जी ज्यादा आएगी। तो एक्सरेज की रेंज कुछ इस तरह से होगी, 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर हम अब एक्सरे के लिए देखें, एक्सरे के लिए देखिए, अब हम यूवी रेस के लिए देखें, जिसकी हमारी वेवलेंथ लाई करती है 10⁻⁻7 मीटर से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक। तो यूवी रेस के लिए अगर हम एनर्जी लिखे अब, तो ये हो जाएगी बेसिकली, अगेन हम लिखिए h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज 10⁻7 मीटर के लिए लिखे इंटू 10⁻7 मीटर इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये बेसिकली हमारा जो एनर्जी बन जाएगी, ये एनर्जी हमारी बन जाएगी 1.241 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी दिस विल बी 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड फॉर 10⁻10 मीटर बेसिकली हमारा 3 के ऑर्डर से ज्यादा आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 12.41 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। अगर हम बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए देखें, फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ लाई करती है 4 इंटू 10⁻7 मीटर से लेके 7 इंटू 10⁻7 मीटर तक। तो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी लिखें, अगर हम वेवलेंथ ले 5 इंटू 10⁻7 मीटर, तो एनर्जी बनेगी इंटू डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻7 मीटर्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो so this energy will come out to be 2.48 into this will be -26 and into 10⁻0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो बेसिकली 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी एनर्जी आ जाएगी हमारी फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर हम देखें फॉर द माइक्रोरेड इंफ्रारेड्स, अगर हम देखें फॉर इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड की हमारी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है 25 माइक्रोमीटर से लेके हमारा 2.5 माइक्रोमीटर तक। तो अगर हम देखें एनर्जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, अगर हम 225 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ऑफ वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकालें, तो वो बन जाएगी हमारी एनर्जी 0.49 इंटू 10⁻⁻1, तो ये बन जाएगा हमारा बेसिकली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर द इंफ्रारेड। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 के लिए हमारा आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो फॉर 2.5 माइक्रोमीटर ऑफ वेवलेंथ के लिए हमारी एनर्जी आएगी 0.5 एंड 25 माइक्रोमीटर ऑफ वेवलेंथ के लिए हमारी एनर्जी आ जाएगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम इसका 6th पार्ट माइक्रोवेव देखें, सो फॉर माइक्रोवेव्स हमारी वेवलेंथ रेंज होती है लेके 25 माइक्रोमीटर्स तक। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें, अगर हम सबसे पहले 1 मिलीमीटर के लिए एनर्जी निकालें, तो वो होगी हमारी वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय हमारा वेवलेंथ, दिस टाइम हम ले रहे हैं 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एनर्जी हमारी आ जाएगी 12.41 इंटू 10⁻⁻4। तो बेसिकली हमारा आ जाएगा 0.0012 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो फॉर हमारा 1 मिलीमीटर के लिए एनर्जी जो आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग वो इतनी आ जाएगी, एंड 25 माइक्रोमीटर के लिए
जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी अगेन 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर माइक्रोवेव्स। एंड लास्टली अगर हम रेडियो वेव्स के लिए देखें जिसकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी आ जाएगी value of c, the speed of light divided by wavelength which is 1 meter into the value of wavelength which is 1 meter into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So this will come out to be 19.86 into 10 raised to the power minus 7 electron volts, which can be written as 1.986 micro electron volts. So this will be the energy for the radio waves. तो बेसिकली हमारी एनर्जी इस 1.986 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होती है, क्योंकि हमारी 1 मीटर से लेके थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक हमारी रेडियो वेव्स की लेंथ होती है ऑफ द वेवलेंथ. So this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.